Hello students, so in this video here we are studying about the endocrine system. So here you can see the diagram in which the endocrine system is there. So see about the endocrine glands. So सबसे टॉप मोस्ट में देखेंगे आप लोग there is pineal gland. Now second one is the pituitary that gland, and just near that there is hypothalamus. So all the hormones of the pituitary glands are controlled by the hormones of the hypothalamus. Now in the neck you can see the thyroid and the parathyroid gland. Parathyroid glands are just posterior to the thyroid gland. Okay. Now there is thymus. ट्रैकिया के पास आप देख सकते हैं उसको. नाउ द एड्रिनल ग्लैंड्स अबो द किडनी. नाउ पैनक्रियाटिक आइसलैंड्स. पैनक्रियास में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो आपके इंसुलिन ग्लूकेगॉन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. दे आर दी पैनक्रियाटिक आइसलैंड्स. नाउ ओवरी फीमेल में एंड जो टेस्टिस है वो मेल में है. सो दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना. सो ये सारे ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के सिक्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो नाउ अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. So the endocrine gland consists of a group of gland that produces hormones, works with the nervous system to control and coordinate all the other body system and affect body system by the chemical stimuli. So endocrine जो gland है उसमें group of gland है और वो जो glands है वो hormones को produce करते हैं और ये आपके अकेले काम नहीं करता. It works along with the nervous system. नर्वस सिस्टम के साथ ये कोऑर्डिनेटेड काम करता है और उसके द्वारा ही वो क्या होता है, कंट्रोल होता है. और सिर्फ नर्वस सिस्टम नहीं है, इट इज़ कोऑर्डिनेटेड ऑल ओवर अदर दी बॉडी सिस्टम. अदर बॉडी सिस्टम के थ्रू भी ये कोऑर्डिनेट होता है एंड इफेक्ट्स बॉडी सिस्टम बाय द केमिकल स्टिमुलाई. और बॉडी सिस्टम को ये अफेक्ट देता है थ्रू द केमिकल स्टिमुलाई. नाउ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स सराउंडेड बाय एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. सो जो एंडोक्राइन ग्लैंड की खासियत होती है कि वो आपके डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं. जैसे आपने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा. सो देयर आर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें डक्ट प्रेजेंट होता है एंड दे ड्रेन सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ऑर्गन. बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनमें डक्ट नहीं होते हैं और इनके चारों तरफ आपका एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क होता है और उसी कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू जो हार्मोन है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स का वो इसमें डिफ्यूज़ हो जाता है और ब्लड में आ जाता है. सो ब्लड जो है उन हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन्स में कैरी करते हैं. नाउ हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स विथ रेगुलेटरी इफेक्ट्स ऑन सेल और ऑर्गन. और ये हार्मोन्स क्या है, जो प्रोडक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं वो जो सिक्रीशंस है उसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं. और इसको हम लोग हार्मोन्स को स्पेशली केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं. केमिकल मैसेंजर्स का मतलब मैसेंजर वो होते हैं जो कुछ मैसेज लेकर के आते हैं जो कि हमारे बॉडी के सेल को, ऑर्गन को रेगुलेट करने का काम करते हैं. नाउ अबाउट द होम्योस्टैसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इज मेंटेन्ड पार्टली बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय द एंडोक्राइन सिस्टम. सो जो हमारा इनर बैलेंस है बॉडी का, इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, होम्योस्टैसिस मतलब योर इनर एनवायरनमेंट बैलेंस. सो वो जो होता है पार्टली कुछ जो है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको मेंटेन करता है और कुछ जो पार्ट है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम उसको मेंटेन करता है. सो अकेले नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है. एंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन हैं वो भी आपके बॉडी के बहुत सारे लॉट्स ऑफ जो वर्क हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. सो द सिस्टम ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड दैट सिक्रीट हार्मोन्स. सो एंडोक्राइन ग्लैंड में मैंने बताया डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और वो जो सिक्रीट करते हैं उसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं. सो हार्मोन्स आर मैसेंजर मॉलिक्यूल सर्कुलेट इन द ब्लड, एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट सेल्स. टारगेट सेल रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन फॉर विच दे हैव रिसेप्टर्स. सो आपके जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं उसको हम लोग मैसेंजर मॉलिक्यूल बोलते हैं. ये मैसेज कैरी करते हैं थ्रू दी हार्मोन. नाउ ये ब्लड में सर्कुलेट होता है और आपका एग्जैक्टली पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ पर ये रिलीज़ हो रहा है वहाँ पर नहीं, बट इसका एक टारगेट ऑर्गन होता है ना. जैसे कि आपका हार्मोन मान लो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हुआ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो वो एग्जैक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्ट नहीं करेगा, वो कहाँ पर जाके एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड में एक्ट करेगा, है ना. सो आपका टारगेट जो ऑर्गन है, जो टारगेट सेल है वो कौन सा है उसके लिए,
थायराइड ग्लैंड, है ना। सो एक्ट ऑन द डिस्टेंट टारगेट सेल्स। टारगेट सेल जो है वो रेस्पॉन्ड करते हैं पर्टिकुलर हार्मोन्स के अगेंस्ट, और आपके टारगेट सेल में उस हार्मोन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। नाउ इफेक्ट ऑन आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स ऑफ द टारगेट सेल। सो जो इसका इफेक्ट है वो आपका जो रिस्पॉन्स है टारगेट सेल के, वो कैसे प्रोग्रामिंग कर रहा है, वो कैसे उसको रिसीव कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हॉर्मोन्स आर जस्ट मॉलिक्यूलर ट्रिगर्स, ठीक है। सो आपका हॉर्मोन्स को हम मॉलिक्यूलर ट्रिगर्स बोलते हैं। ट्रिगर्स मतलब कोई चीज़ को वो उत्तेजित करने का काम करते हैं, या तो बढ़ा देंगे या तो फिर वो घटा देंगे, ठीक है। सो आपके जो हॉर्मोन्स है उसकी दो बेसिक कैटेगरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ योर अमाइनो एसिड बेस्ड, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड और अमाइंस, दैट इज़ पेप्टाइड, शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, एंड प्रोटीन्स, लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। सो आपके फर्स्ट कैटेगरी में जो हार्मोन है वो आपके अमाइन बेस्ड हैं, अमाइनो एसिड बेस्ड हैं, और इसलिए उनको हम लोग अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन कहते हैं। सो आपके पेप्टाइड्स कब कहलाते हैं, जब उनमें शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड है, और जब वो प्रोटीन कब कहलाते हैं, जब उसमें लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है। सेकेंड जो कैटेगरी है आपके हार्मोन्स की दैट इज़ द स्टेरॉइड्स, और जो स्टेरॉइड्स होते हैं दैट इज़ लिपिड मॉलिक्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। सो आपके इसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल से डिराइव हुए हैं, उसमें से प्रोड्यूस हुए हैं। सो दे आर ऑल्सो हार्मोन्स। मेनली आपका दो कैटेगरी है, अमाइनो एसिड दैट इज़ प्रोटीन बेस्ड, है ना, अमाइनो आपका प्रोटीन से बना है। नाउ आपका स्टेरॉइड दैट इज़ लिपिड बेस्ड, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल फैट बेस्ड है, ठीक है। सो बेसिक जो कंपोनेंट है दैट इज़ योर प्रोटीन एंड दी फैट, उससे आपका जो हार्मोन है वो बना है। नाउ नेक्स्ट हार्मोन रिसेप्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो व्हाट आर हार्मोन रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर का मतलब आपको पता है, कोई चीज़ जो रिसीव करने वाला होता है। सो व्हेन हार्मोन अराइव्स एट इट टारगेट सेल, इट बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर वेयर इट एक्ट्स एज अ स्विच इन्फ्लुएंस केमिकल एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड दिस सेल। सो आपके रिसेप्टर्स क्या हैं बेटा, ये हैं आपके प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल के अंदर में, और ये हार्मोन को रिसीव करने के लिए होते हैं। और जब ये आपके हार्मोन जो पर्टिकुलर टारगेट सेल के रिसेप्टर पे जा करके बाइंड होते हैं, तभी आपका पर्टिकुलर सेल के अंदर में केमिकल या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन को वो परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम में मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लो ये एक आपका हार्मोन है, हार्मोन का एक मॉलिक्यूल है। मान लो ये आपका टारगेट सेल है ना, ये टारगेट सेल, तो इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर एक रिसेप्टर रहेगा। ये खांचा बना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दैट इज़ योर रिसेप्टर। इस हार्मोन को यहाँ पर जा कर के क्या होना है, फिक्स होना है, तभी वो जा कर के टारगेट ऑर्गन पे जा कर के क्या करेगा, काम करेगा। और उसका जो इफेक्ट है, जो रिएक्शन है, वो इनसाइड दी सेल हमको क्या होगा, दिखाई देगा। सो हर हार्मोन के लिए एक टारगेट क्या रहता है, आपका रिसेप्टर साइट होता है पर्टिकुलर ऑर्गन में। यहाँ पर देखिए आपके डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाई देगा। हियर फर्स्ट डायग्राम में देखिए ग्लैंड दिखाई दिया आपको, और वो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। सो आपके पर्टिकुलर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे दिख रहा है किडनी, लीवर है, बोन्स हैं। सो वो पर्टिकुलर ऑर्गन में जाता है और वहाँ पर आपके रिसेप्टर्स बने हुए होते हैं। सेकेंड डायग्राम में आप देखिए जिस शेप का आपका हार्मोन है, जैसे प्रोटीन हार्मोन देखिए सेकेंड डायग्राम में नीचे राउंड है, तो उसको रिसीव करने के लिए आपके राउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। बट अगर आपका हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है आपका स्टीरॉयड हार्मोन, सो उसको रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके हेक्सागोनल शेप के रहते हैं, सो खांचे रहते हैं। सो वो रिसेप्टर्स जो हार्मोन को रिसीव करेंगे दे आर कॉल्ड दी हार्मोन रिसेप्टर्स। और हार्मोन रिसेप्टर्स आपके रिलीजिंग ग्लैंड में नहीं होते हैं, ये उन ऑर्गन्स में होते हैं जो इन हार्मोन्स को क्या करने जा रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ अबाउट दी हार्मोन रेगुलेशन। सो ये हार्मोन जो है वो रेगुलेट कैसे होता है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें दो मैकेनिज़्म हैं, दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका नेगेटिव फीडबैक। सो एंडोक्राइन ग्लैंड ओवर सिक्रीट्स हार्मोन्स, टिश्यू बिकम टू एक्टिव, टिश्यू नेगेटिवली इफेक्ट ग्लैंड टू डिक्रीज द सिक्रीशन। सो सिंपल सी बात यहाँ पर दी हुई है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन रिलीज़ करेगा और वो रिलीज़ करता रहेगा। नाउ जिस टिश्यू में उसको जाना है या जिस सेल में जाना है वहाँ पर वो हार्मोन जाएगा और वहाँ पर आपका जो नीड है, रिक्वायरमेंट है हार्मोन का, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
तब आपका एक रिस्पॉन्स इस पर्टिकुलर ऑर्गन से जाएगा आपके उस एंडोक्राइन ग्लैंड में कि हमको और हार्मोन नहीं चाहिए, अब आपके हार्मोन का सीक्रेशन क्या करिए आप बंद करिए। सो जो थर्ड पॉइंट लिखा है टिश्यू नेगेटिवली अफेक्ट ग्लैंड टू डिक्रीज द सिक्रेशन। सो यहाँ से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कि अब आपके सिक्रेशन को आप स्टॉप करिए, और देन आपका जो हार्मोन है वो सीक्रेट होना बंद हो जाता है पर्टिकुलर ग्लैंड से। सो दैट इज़ कॉल्ड योर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मोन सीक्रेट हुआ, पर्टिकुलर ऑर्गन को रीच किया, जब उसका मैक्सिमम डिमांड कंप्लीट हो जाता है तो ऑर्गन रिस्पॉन्स भेजता है कि अब आपका सीक्रेशन करना बंद करिए। दैट इज़ कॉल्ड योर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ सेकेंड mechanism is positive feedback mechanism. So hormone response produces more hormone, that is rhythmic pattern. So आपका पॉजिटिव फीडबैक कब आएगा, जब हमारे ऑर्गन को हॉर्मोन्स का नीड है ना, सब आपके ऑर्गन से रिस्पॉन्स आता है कि हमको हार्मोन चाहिए है। सो आपका पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन क्या करेगा, वो रिलीज़ करेगा, ठीक है, इन रिस्पॉन्स कि आपका ऑर्गन को वो चीज़ नीडेड है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड योर पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्स, ठीक है। और एक ये रिदमिक पैटर्न को क्या करता है, फॉलो करता है। एकदम टू मच एकदम सीक्रेट नहीं हो जाएगा या टू लेस ये सीक्रेट नहीं होगा। एक रिदमिक पैटर्न, एक रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर रेट से ही वो क्या होता है, वहाँ से सीक्रेट होता है। सो देयर आर टू रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक एंड दी पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक तब जब आपका नीड है पर्टिकुलर ऑर्गन को हार्मोन का, ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक तब जब आपका डिमांड कंप्लीट हो गया है, तब आपका ऑर्गन रेस्पॉन्ड करेगा कि हमको और हार्मोन नहीं चाहिए, आप अपना हार्मोन का रिलीज बंद करिए, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ a hormone is released in response to a specific stimulus and usually its action reverses the stimulus थ्रू अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। सो आपका पर्टिकुलर एक स्टिमुलाई चाहिए होता है कोई भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें से हार्मोन को रिलीज़ होने के लिए। सो आपका हार्मोन इज़ रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड यूजुअली इट्स एक्शन रिवर्सेस द स्टिमुलस थ्रू अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया। नाउ इफेक्ट ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ द स्टिमुलस एंड इंक्रीजिंग रिलीज ऑफ हार्मोन अंटिल अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज कंप्लीट एंड द स्टिमुलस सीजेस। सो आपका पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, आपको हार्मोन उस समय तक सीक्रेट होता रहेगा जब तक पर्टिकुलर स्टिमुलाई क्या ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए। दैट मीन्स जो डिमांड है वो क्या ना हो जाए, फुलफिल ना हो जाए, ठीक है। सो ये आपका मैकेनिज्म है हार्मोन्स के रिलीज़ का। सो 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म यहाँ पर हैं बेटा। सो फर्स्ट जो है मैकेनिज्म दैट इज़ दी humoral mechanism of hormone release. So it is in response to changing level of the ions and nutrients in the blood, है ना। So blood में आपका जो आयन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, कभी कभी चेंज हो जाता है ना। चेंज जब होगा तब आपका हार्मोन्स जो है वो क्या होगा, रिलीज़ होगा। सो जो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स का एग्जांपल आप फर्स्ट वाले डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिलरी ब्लड कंटेन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम विच स्टिमुलेट्स, है ना। आपका कैपिलरी ब्लड में कैल्शियम का लेवल कैसा है, कम है ना। तो कैपिलरी में लो कैल्शियम जो है वो ब्लड में हमको मिलेगा। सो आपका जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पोस्टीरियर पार्ट में, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं इन कैल्शियम आयन के लो कंसंट्रेशन से, और ये जो है आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड को क्या करेगा बेटा, सीक्रेट करेगा, है ना। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है आपका पैराथायरॉइड हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगे। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है स्टिमुलेट होगा लो कैल्शियम कंसंट्रेशन से, और जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो रिलीज़ होगा, और उसके कारण से जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड में क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। सो इट इज़ द ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, है ना। नाउ इन द सेकेंड डायग्राम दैट इज़ द न्यूरल स्टिमुलस। सो यहाँ पर देखेंगे आप लोग इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय द नर्व्स, है ना। सो सेकेंड डायग्राम में देखेंगे आप लोग प्री गैल्गियोनिक एसएनएस फाइबर स्टिमुलेट्स द एड्रेनल मेड्यूला सेल। सो आपका यहाँ पर प्री गैल्गियोनिक जो सेल्स हैं आपके, है ना, वो आपके स्टिमुलेट कर रहे हैं एड्रेनल ग्लैंड को, है ना, और आपका नर्व फाइबर जो है वहाँ पर जा रहा है। सो आपका नर्व फाइबर जब वहाँ पर जाता है वो रिस्पॉन्स देता है कि हाँ एड्रेनल मेड्यूला से हार्मोन्स को सीक्रेट होना है। सो वहाँ पर आपके कैपिलरी ब्लड है, और आपका जो हार्मोन है एड्रेनल मेड्यूला से दैट इज़ द कैटाकोलामाइंस, वो क्या हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। ग्लैंड्स आपका सिक्रीशंस को ब्लड कैपिलरीज में क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। नाउ जो थर्ड रिस्पॉन्स है दैट इज़ दी हार्मोनल स्टिमुलस। सो जो हार्मोन का सिक्रीशन है या उसका प्रोडक्शन है वो स्टिमुलेट होता है आपके अदर हार्मोन्स से स्टिमुलाई
पाने के बाद, ठीक है। सो यहाँ पर आपका थर्ड डायग्राम आप लोग जब देखेंगे, सो वहाँ पर देखेंगे आप लोग हाइपोथैलेमस को देख रहे हैं आप लोग। सो हाइपोथैलेमस जो है 2 टाइप के हार्मोन्स को बेटा सीक्रेट करता है, दैट इज़ रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना। सो आपका हाइपोथैलेमस जब सीक्रेट कर रहा है रिलीजिंग हार्मोन, सो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका हार्मोन्स रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाउ एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये हार्मोन रिलीज होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, तभी ये पर्टिकुलर जो हार्मोन्स हैं वो आपके हाइपोथैलेमस से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में आए और पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर वो स्टिमुलेट करते हैं कि इन सारे हार्मोन्स को वो रिलीज़ करें। देन तब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टेरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होगा, एड्रेनल ग्लैंड से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रेनल ग्लैंड में जाने के लिए एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट होगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनैड्स में जाने के लिए, चाहे वो मेल है तो टेस्टिस में या फीमेल है तो ओवरी में जाने के लिए गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होगा। नौ ये हार्मोन्स जब पर्टिकुलर ऑर्गन में जाएंगे, तब ये आपका पर्टिकुलर आपका हार्मोन्स जब आपके पर्टिकुलर ग्लैंड्स में चले जाएंगे, ऑर्गन्स में चले जाएंगे, तब वो ऑर्गन अपना पर्टिकुलर हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज़ करता है, ठीक है। सो ये आपका थर्ड जो है दैट इज़ हार्मोनल स्टिमुलेशन दैट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम दी अदर हार्मोन। हाइपोथैलेमस के हार्मोन के रिलीज़ होने से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ हुआ, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन जब रिलीज़ किए तब थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड और जो गोनैड्स हैं उनसे हार्मोन्स क्या हुआ, रिलीज़ हुआ, ठीक है। सो हार्मोन ही जो है जो दूसरे हार्मोन्स के सीक्रेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। सो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं, दैट इज़ दी ह्यूमोरल आपका आयंस या न्यूट्रिएंट्स में चेंज होने से, न्यूरल दैट इज़ नर्व से स्टिमुलेट होता है, और हार्मोनल दैट इज़ एक पर्टिकुलर हार्मोन ही दूसरे हार्मोन के रिलीज़ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है।